लिपस्टिक लगाऊं तुम्हें? तुम पे तो मेरा सब कुछ कुर्बान। चलो मेरी जान। भूल गई हूँ कि एक गरीब माँ की बेटी हूँ। मैं हाजरा सियान की मालकिन हूँ। दिल लगी कर ली, इसका ये मतलब नहीं कि शादी भी हो जाएगी। मेरा अब इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अरे लिपस्टिक तो नहीं लगा दी तुम्हें? पीर से इतवार शब 7 बजे। मैं अब सीरियस हूँ, नाम सुन लो बस। अगर हमारा बेटा हुआ तो उसका नाम हादी रखेंगे, और अगर बेटी हुई तो मरियम। सच बताऊं, बहुत बदकिस्मत माँ बाप है। एक औलाद मिली, वो भी सजा के तौर पे। जिब्रान, थैंक गॉड तुम्हारे दोस्त ने ये अपार्टमेंट दे दिया, वरना कोर्ट जाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सदके जाऊं मेरी गुड़िया, कितनी प्यारी है भाभी। देखे आपकी मरियम बिल्कुल नूफल जैसी है। हमारी मरियम तो बाहर आ गई। अम्मी, अम्मी, आंखें खोलो बेटा। देखो तुम्हारी मरियम, प्यारी सी तुम्हारी गुड़िया। देखो कितनी प्यारी है माशाल्लाह से, बिल्कुल नूफल जैसी है। बहुत प्यारी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी है ना। तुम्हारा बचपन में ऐसा था। ठीक है, शाबाश। सुने, मैंने अपना सामान पैक कर लिया है। आपने चेक करना है तो कर लें, और अगर मेरा बैग या मेरा सूटकेस चेक करना है खुद से तो वो भी कर लें। ये ना हो कल को मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दें कि मैं कोई चीज़ चुरा के लेके चली गई यहाँ से। वैसे भी तो ढेरों इल्ज़ाम लग चुके हैं मुझ पर। इल्जाम नहीं है ये, हकीकत है ये रुशना। इल्जाम वो होते हैं जिनका कोई सबूत ना हो, पर तुम्हारे किए गए हर कारनामे का सबूत मौजूद है। आप कैसी माँ हैं? अपनी औलाद की मुखालफत कर रही हैं और दूसरों की हिमायत। आपको एहसास नहीं है इस बात का कि मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। और तुम कैसी औलाद हो भाई? हमेशा अपने माँ बाप को रुसवा करती हो, उनकी जिल्लत का सामान बनती हो। कृष्णा, तुमने अपनी खुशी के लिए हमें जिंदा दरगोर कर दिया है। अरे बस बस, ये फिल्मी डायलॉग ना मेरे आगे ना बोले अम्मी। और आप मान ले कि आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। तुमने जैसे अच्छा किया, अपनी माँ को खुद गर्ज लालची पता नहीं क्या क्या कहा है तुमने। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी थी, शहूद की मुखालफत की, तुम्हारी तरफदारी की, और तुमने मुझ पर इल्जामात लगाए। एहसान जता जता के आपने तो अपने सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। खैर, मैं ना अब इस फिजूल बहस में नहीं पढ़ना चाहती। वैसे भी जिब्रान मेरा बाहर इंतजार कर रहा है, मैं जा रही हूँ। सुन लो, अपने माँ बाप का दिल दुखाकर तुम कभी खुश नहीं रह सकते। दूसरों की आहों तुम अपना महल तामीर करना चाहती हो ना, कि आगे हमेशा तुम्हारा पीछा करेगी, समझी तुम? मेरे मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मेरे मौला। सोने के मशहूर स्मगलर आशिर
अपने पार्टनर जिब्रान के साथ गिरफ्तार। पुलिस काफी दिनों से आशिर की गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रही थी मगर कोई सबूत नहीं मिल रहा था। अब उनकी कॉल ट्रेस करने के बाद उनके साथ मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसने वादा माफ गवाह बनकर सारे सबूत पुलिस को दे दिए। लिहाजा पुलिस ने आज रेड करके आशिर और जिब्रान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त जिब्रान ने भागने की कोशिश की जिसकी वजह से उसको पुलिस ने टांग में गोली मारी और उसे जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को किसी खुफिया मकाम पर रखा गया है। अच्छा, ये रीजन था, तभी ये सुबह सुबह इतनी जल्दी में फरार हो रहा था। जवाब मौसूल नहीं हुआ। The number you have dialed is not answering at the moment. भाई साहब, ये अशर साहब का घर है। यहाँ तो कोई भी नहीं रहता, काफी अरसे से ही बंद है। वो दावत थी यहाँ पे, सुबह सबको आना था, मैं भी इसीलिए आई हूँ, मगर ये कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। मैं कुछ नहीं जानता इस बार। अच्छा, मैं थोड़ी देर आपके घर बैठ के इंतजार कर सकती हूँ प्लीज? मैं तो अभी बाहर जा रहा हूँ और फ्लैट पे कोई भी नहीं है। सॉरी भाई साहब। ये जिब्रान का नंबर क्यों बंद है? शायद आपको पता चल गया है जिब्रान के बारे में। क्या पता चल गया जिब्रान के बारे में? वो स्मगलिंग कर रहा था, ये तो जानती थी ना आप। पैसों का इतना लालच। कुछ वक्त के लिए अंकल ने पैसे किया बंद किया, लेकिन आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हाँ, बदहवास होके लगा दिया जिब्रान को स्मगलिंग पे, जैसे पैसों के बगैर सांस ही ना आ रही हो। मुझे नहीं मालूम था वो क्या कर रहा है, और ना मैंने उसको कुछ ऐसा कहा, जो तो बहुत बाद में उसने बताया। फिर भी नहीं रोका आपने उसे, जबकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बुरे काम का बुरा अंजाम ही होता है। उसने तो मुझे कहा था कि आमिर मलिक के ऊपर तक ताल्लुकात हैं, कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। शायद आप भूल रही हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में बुरे लोगों के साथ साथ अच्छे लोग भी होते हैं, और जब वो बुराई को ख़त्म करने की ठान लेते हैं ना, तो ख़त्म करके ही रहते हैं। अभी तो वो अंडरग्राउंड है ना, जब आएगा तो उसको सख्ती से समझा दूंगी। When you are too late for that. चूँकि जिब्रान गिरफ्तार हो चुका है और इस जुर्म की सज़ा 14 साल है, और आप बेल भी नहीं करवा सकती उसकी। खुद देख लें। सोने के मशहूर स्मगलर आशिर अपने पार्टनर जिब्रान के साथ गिरफ्तार। पुलिस काफी दिनों से आशिर की गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रही थी मगर कोई सबूत नहीं मिल रहा था। अब उनकी कॉल ट्रेस करने के बाद उनके साथ मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसने वादा माफ गवाह बनकर सारे सबूत पुलिस को दे दिए। लिहाजा पुलिस ने आज रेड करके आशिर और जिब्रान को गिरफ्तार कर लिया। वो स्मगलर? जी, उसका बेटा है आशिर जी।
उसके साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा हूँ। मतलब स्मगलिंग? मॉम उसे स्मगलिंग नहीं कहते, उस दुनिया के अंदर इसे बिजनेस कहते हैं। ऊपर तक पैसा फंसाया जाता है और करना ही क्या होता है, हफ्ते में एक डिलीवरी करनी होती है और लाखों रुपए अर्न कर लेता हूँ। बहुत जल्द में बहुत सारे पैसे लगते हैं। आप फिक्र ना कीजिए। अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। जी नहीं, ये बिल्कुल नोफल पे गई, अपने बाप जैसी है। ले जी, फिर अम्मी ने तो फैसला सुना दिया। भाई शैला, अब ये बिल्कुल गलत बात है कि बिल्कुल नौफल पे गई है। कुछ कुछ तो दादा पे है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। दिल तोड़ दिया। गुल बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने इतना कीमती तोहफा हमें दिया। अम्मी आप और पप्पा घर चली जाए, रात से यहाँ पर है, कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। तुम जाओ, मैं ठीक हूँ यहाँ पे, बिल्कुल ठीक। अरे नहीं अम्मी, आप थक जाएंगी। अब शैला, मेरा ख्याल है कि नौफल ठीक कह रहा है। अभी तुम दोनों मेरे साथ चलो, रात में फ्रेश होके फिर आ जाना। अच्छा चले जाएंगे हम, अभी तो इससे तो इधर हम। अच्छा, ख्याल से ये लो। माशाल्लाह। मरियम है। बिल्कुल। वो फ्लैट वाले कहाँ हैं? भाई 6 महीने से वो बंद पड़ा हुआ है, अब पता नहीं कहाँ है, कुछ पता नहीं इनको। आज तो आना था उन्होंने। नहीं, मुझे नहीं पता। मैं भी कितनी पागल हूँ। जिब्रान का तो घर है, मैं वहां जा सकती हूँ। कभी जहेबा का फोन लग जाए, हर वक्त सफर में ही रहती है। The number you have dialed is not answering at the moment. अमान को ट्राई करती हूँ। The number you have dialed is powered off. Please try later. अमान का फोन भी ऑफ है। अब क्या करूं? जिब्रान को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, पता नहीं कहाँ ले गए होंगे उसको। वरीशा से ही कहती हूँ कि कुछ करे, थोड़ी खुशामद कर लूंगी। वक्त पड़ने पर तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। आप यहाँ बैठिए, शब्बू खाना बना चुकी है, जाके टेबल पर लगा दे। मुझे जरूरी काम से जाना है, खाना खा के फौरन। लगा देती हूँ, लेकिन मेरा एक काम कर दो प्लीज। बोले। तुम्हारे तो बहुत ताल्लुकात है ना, वो जरा पता करा दो कि जिब्रान को रखा कहाँ है। ये FIA का केस है और FIA वाले अपने सारे काम बहुत ही राजदारी से करते हैं। अगर कोई मामूली केस होता तो पता लगवा देती।
अच्छा वो फिर किसी तरह अमान से बात करा दो। आप जानती नहीं है कि वो आईसीयू में है। उनके पास ना किसी को जाने की इजाजत है और ना ही उनसे बात करने की। ना प्लीज हरी अप। अम्मा बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है और ऊपर से माशाल्लाह आप नानी बन गई हैं। अम्मा इतनी प्यारी है, वो इतनी प्यारी है, बिल्कुल गुड़िया की तरह। मेरी मरियम भी तो कितनी खूबसूरत थी, कितनी प्यारी, ऐसी गोरी रंगत और कितने अच्छे नकूश थे उसके। बस आप समझेंगे हमारी मरियम ही आ गई। अम्मा यकीन जानिए, बस उसे देख के दिल में ठंडक सी उतर गई। वैसे ये बताओ कि गुल की तबीयत अब कैसी है? माशाल्लाह अम्मा बिल्कुल ठीक है वो, बल्कि 1-2 दिन में वो घर भी वापस आ जाएगी इंशाल्लाह। चलो अल्लाह खैरियत से उसको घर लेकर आए। और तुम दोनों सुन लो, जब मेरी बच्ची घर आएगी तो काले बकरे का सदका देना जरूर। जी जी अम्मा, मैंने पहले ही सोच रखा। शरा भाभी, मसूद भाई, आप दोनों को बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो फायजा। फातिमा, तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अरे भाई मिठाई तो सबने खा ली है, अब मैं ऐसा करती हूँ कुछ खाने को लेकर आती हूँ। अरे फातिमा, ये तो तुम बहुत अच्छा काम करोगी भाई, वाकई बहुत भूख लग रही थी। अरे मसूद, अब तुम खाना खा कर ये जाना। मैंने तुम्हारी पसंद की मिक्स सब्जी बनवाई है सकीना बी से कह के। वाह क्या बात है भाई, लेकिन अम्मा खाना तो अब मैं रात में ही खाऊंगा। तौबा है मसूद, आप कितने चटोरे हैं, यहीं खाना खाएंगे। अरे भाई मैं तो अम्मा जी से अपनी लाड उठवा रहा था। चलें जी, बहुत हो गए लाड प्यार में खाना लगाते हैं। नहीं नहीं फातिमा, तुम बैठो, हॉस्पिटल से थकी हुई आई हो, मैं ले आती हूँ। ठीक है भाभी। हाँ हाँ फातिमा, तुम थोड़ी नींद कर लो, हमें हॉस्पिटल भी जाना है। फायजा बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे ये बताओ कि इस वक्त कौन है हॉस्पिटल में? अभी तो वहाँ पे नोफिल है, बाद में हम दोनों रुक जाएंगे वहाँ पे। चलो फिर मेरी फ़ोन पे बात भी करवाना। अच्छा ठीक है। ये रिक्शे वाला कहाँ गया? मेरा सामान भी लेके चला गया। अब मैं क्या करूं? लोग कैसे देख रहे हैं मुझे? मैं कहाँ जाऊंगी? जाओ, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ बेटा। भैया लाओ मुझे, तो मैं चुप करवा देती। मैं भी चुप करवा सकता हूँ। क्या अब भी नाराज रहोगी गुल? हमारी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आई है तो भूल जाओ उन तल्ख यादों को। मरियम बेटा,
तुम ही मना लो ना अपनी मामा को, मेरी तो सुनती नहीं। तुम मरियम हो, हमारी मरियम भाभी का अक्स। तुम्हारी मामा भाभी की कोई बात नहीं टालती थी। कितना बदकिस्मत बाप हुआ है कि पहली औलाद की खुशी उसकी मां से शेयर नहीं कर सकता। वो तो आज भी फासलों को खत्म नहीं करना चाहती। कुलतुम इतनी संग दिल तो ना थी। याद है दादी जान ने कहा था कि उसका दिल बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, मगर अब मेरे लिए तो पत्थर है। काश मैं तुम्हें अपना दिल चीर के दिखा सकता कि उसमें तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत है। ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे नफरत है तो मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा, तुम्हें कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। काश भाभी अगर आप आज होती तो तुम्हें इतनी अजियत में ना होता। मना लेती इसको। आपकी सारी कुर्बानियां रायगा गई भाग गई। तुमने मुझे कभी माफ नहीं किया, कभी नहीं अपनाया। भाभी मैं बहुत अकेला हूं। काश आपकी जगह मुझे मौत आ जाती। आपकी तो सबको जरूरत थी, लेकिन मेरी किसी को कोई जरूरत नहीं। नौफल भी बहुत अच्छा है और तुमसे बहुत प्यार करता है। बस ये बदगुमानी की दीवार बीच में आके खड़ी हो गई है। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें एतबार ना हो। जिस शख्स पे आप एतबार नहीं कर सकते उसे मोहब्बत के खाक करेंगे। मैं जब तक नौफल की बदगुमानी दूर ना कर दूं जो तुम्हारे खिलाफ हुई हुई है, मुझे चैन नहीं आएगा। नौफल सिर्फ तुम्हारा है और तुम ही उसकी जिंदगी की साथी रहोगी। मैं तुम दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ, अलग नहीं। साए में खोया मैं यूं नहीं मिल सका। मुसाफिर था जो राह में थक गया, कोई सीना का आसमां तक गया। नौफल गया है सजा, देखना एक निगाह, एक पल की खुशी और दुख बेपनाह। बेपनाह 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 वो लेने के लिए आया था या खुद गई थी वो? पता नहीं, मैंने बाहर जाकर देखा नहीं। पता नहीं क्या गुनाह किया था मैंने, किस बात की सजा मिली मुझे। तो क्या मैंने किया था कोई गुनाह? क्या बात कर रही हो तुम ही तो थी जो गुला फातिमा को ताने दिया करती थी, उनको तकलीफ पहुंचाती थी, उनकी खुशियों से झगड़ा करती थी। भूल गई? ऐसा ही बात याद रखना, किसी यतीम का हक मानना, उस पर झूठे इल्जाम लगाना कितना बड़ा गुनाह है। जानती हो तुम, जब से मैंने फातिमा के शौहर की इंतकाल की खबर सुनी थी,
मैंने इसीलिए अपना रवैया नरम कर दिया था। और जानती हो गुलशन में इतनी शफकत से क्यों पेश आता था? ताकि उसे कभी अपने बाप की कमी महसूस ना हो। और सिर्फ तुम्हारे ही बहकाने पर मैंने एक बार उस पर इल्जाम लगाया, और सिर्फ इल्जाम ही नहीं लगाया, अम्मा का दिल भी दुखाया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्योंकि मैंने माफी मांग ली थी, लेकिन आज भी मेरा दिल दुखता है उस बात को लेकर। लेकिन तुमने कभी अम्मा से माफी मांगी? अम्मा से, फातिमा से कितनी बार बदसलूकी की, याद है कुछ तुमको? अब तो सिर्फ यही दुआ अल्लाह से है कि हमारी बेटी नाफरमानी से ही, लेकिन उसको वो अपने हफ्स-ओ-मान में रखे। बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया उसने, लेकिन फिर भी अल्लाह से दुआ करूंगा बस किसी तरह खुश रहना। आमीन। बाबू ले चले ना, मुझे अपनी प्यारी बहन को देखना। अभी आप नहीं जा सकते, अभी वो रूम में नहीं शिफ्ट हुए, तो आप कैसे मिलोगे? हाँ देखो बेटा, सिर्फ एक दिन की तो बात है, फिर वो घर आ जाएगी, दिल भर के देख लेना। देखो यूसुफ, मैं भी तो नहीं गई अस्पताल, मगर आप बच्चे हैं क्या? अगर आशी बाजी भी चले गई तो फिर घर का काम कौन करेगा? मुझे तो बाजी जी ने कहा, मैं रुक गई। उनकी बात मान ली ना मैंने, अब आप भी मान लें। सही। आशी बाजी खाना तो लगा, आप लोग चलें। खाना खा ले अब, चलो। जिब्रान घर में है? नहीं, वो बाहर गए। बाहर गए हैं? लेकिन कहाँ? कोई जरूरी काम से। अच्छा, घर में कोई और है? जी मैडम है। अच्छा। मैं करती हूँ कॉल। तुम रुशना हो ना? जी, आप? मिसेस जिब्रान। आपको तो तलाक दे दी थी ना उसने? ओह, तो अब उसने तुम्हें ये लारा दिया है दोबारा अपनी जाल में फंसाने के लिए। क्या मतलब? मतलब ये कि जिब्रान का यही काम है, लड़कियों से दोस्ती करना और शादी के ख्वाब दिखा के उन्हें अपने काबू में कर लेना। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। सच्ची मोहब्बत? और वो भी जिब्रान? इम्पॉसिबल। और तुम शक्ल से इतनी बेवकूफ़ लगती तो नहीं हो जितना एक्ट कर रही हो। एक दफ़ा शादी करके उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया और तुम दोबारा उसकी बातों में आ गई। दिखने में भी ठीक ठाक ही हो, तो क्या तुम्हें कोई और लड़का नहीं मिलता? मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और वो मुझसे मोहब्बत करता है। आज हमारी शादी थी, मगर जिस जगह उसने मुझे बुलाया था वो वहां पहुंचा ही नहीं, और पहुंचेगा भी नहीं। वापस अपने घर चली जाओ। तुम क्या समझती हो? तुम मुझे उसके खिलाफ भड़काओगी और मैं तुम्हारी बातें सुन लूंगी। कहाँ है जिब्रान? जिब्रान! 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 आंटी! आंटी, ये क्या बनाया आपने? आंटी, कहाँ? आंटी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? जिब्रान नहीं है यहाँ पे। वो स्मगलिंग के केस में पकड़ा गया है और हम भी नहीं जानते कि एफआईआर वालों ने उसे कहाँ रखा है। सो इट्स बेटर कि तुम यहाँ से चली जाओ। हाय। ये नहीं हो सब, ये हो चुका है और शुक्र करो कि तुम बच गए, क्योंकि उसका पार्टनर लड़कियों के स्मगलिंग के बिजनेस में भी इन्वॉल्व था। न जाने तुम्हारे साथ क्या होता।
और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो तुम जाकर सोशल मीडिया पे चेक कर सकती हो। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जिब्रान ने मुझे डिवोर्स नहीं दी, बल्कि मैं खुद उससे खुला ले रही हूँ और वापस अमेरिका जा रही हूँ। और तुम्हारे लिए भी बेहतर यही है कि तुम वापस घर चली जाओ। एंड नाउ प्लीज गो, लेट हो रहा है मुझे, आई हैव टू बी समवेयर। आप जैसे शादीशुदा इंसान से शादी करके मुझे क्या फायदा? ना ही आप अमीर हैं और ऊपर से एक बच्चे के बाप। तो तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम भी कोई बच्ची नहीं हो, तुम भी एक शादी कर चुके हो। तुमने वो शादी दौलत के लिए की, क्या अंजाम हुआ? अंजाम तो मेरा बहुत अच्छा है और आप देखते जाएं बस। बन सका सुन लो, अपने माँ बाप का दिल दुखाकर तुम कभी खुश नहीं रह सकते। मेरे चारों तरफ फैलती आग थी, राख है उड़ चुकी, रह गया है धुआं, मंजिलों को कहाँ छू सकी कोई धाम। एक पल की खुशी और दुख बेपनाह, 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 बेपनाह। अल्लाह ने एक अरसे बाद हमारे घर में इतनी खुशियां भेजी हैं, मैं जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। मेरा पता चलता तो मैं आज ही उसे घर ले आता। बाबा मेरा भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं घर आऊँ, मगर अम्मी ने ज़बरदस्ती घर भेज दिया कि जाओ आराम करो। आपको पता है मैंने खुद उसको अपनी गोद में लेकर सुलाया, फिर सो गई। इतनी शरीफ और क्यूट बच्ची थी। हाँ, उसकी माँ भी तो सीधी सादी है, जाहिर है माँ पे गई है। हाँ, वैसे बिल्कुल गुल की तरह है। बाबा ये देखें। क्या है भाई? नौफल तुम्हें व्हाट्सएप किया, जरा चेक करूं, ये जिब्रान ही है ना? हाँ, क्या हुआ? हाँ, ये तो जिब्रान ही है। ये स्मगलिंग के केस में पकड़ा गया है और फरार होते हुए उसकी टांग में गोली लग गई। क्या? और रुशना, उसका क्या होगा? अब भी उसकी फिक्र है। देखो बेटा, हमारी गोदों में खेली हुई बच्ची है, अब इतनी जल्दी तो उससे नफरत नहीं कर सकते ना। बाबा बहुत तेज लड़की है, अपना इंतजाम कर लेगी। और उसने दादी के सामने कहा तो था कि वो जिब्रान की फैमिली राजी है शादी के लिए, वहीं होगी उन्हीं के साथ। अच्छा देखो, ये बात शहूद या उनके घर में किसी के सामने मत करना, उन्हें दुख हुआ खामखा। बाबा हम तो नहीं कहेंगे, मगर सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ फैल गई होगी, उनको खुद ही पता चल जाएगा। जिब्रान, तुमने मुझे दूसरी बार बर्बाद कर दिया। उसी झूठ, उसी फरेब से फिर ताल्लुक कायम किया, झूठे वादे किए और बीच रास्ते छोड़ गए मुझे। बीवी की मौजूदगी में मुझसे मोहब्बत के दावे करते रहे। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को, बस एक डील होने के लिए जा रही है। अगर ये डील हो गई तो करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ मैं। मेरे पास जैसे ही पैसा आएंगे सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए घर लूंगा। क्या? सच? लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा, बस सिर्फ थोड़े दिन के लिए एडजस्ट कर लो, फिर उसके फ़ौरन बाद मैं तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त कर दूंगा। जिब्रान देखो, मैं ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकती।
तुम जल्दी करो, तुम्हें जो भी करना है। और शुक्र करो कि तुम बच गए, क्योंकि उसका पार्टनर लड़कियों के स्मगलिंग के बिजनेस में भी इन्वॉल्व था। न जाने तुम्हारे साथ क्या होता। वैसे जितना आपके बारे में सुना है उससे तो कहीं ज्यादा पाया। रोशना, ये आशिर है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त। वैसे रोशना, ये मेरा 30% का पार्टनर है। हम लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं। अभी वैसे भी आशिर मुझे एक फ्लैट गिफ्ट करने वाला है जो कि मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। किस तरह लूटा है तुमने मुझे जिब्रान, इतना झूठ, इतनी मक्कारी। कसूर तो मेरा ही है, मैंने उस पर एतबार किया। सब कहते रहे कि वो तुम्हें एक बार धोखा दे चुका है, अब उस पर एतबार ना करो। मगर मैं तो अंधी हो गई थी। पहले नौफल को छोड़ा और फिर असद को। घर बार खानदान सब कुछ दाव पे लगा दिया इस झूठे इंसान के लिए। अपने माँ बाप का दिल दुखाकर तुम कभी खुश नहीं रह सकते। आहो, तुम अपना महल तामीर करना चाहती हो ना? ये आहें हमेशा तुम्हारा पीछा करेगी, समझी तुम? अम्मी, आपने ठीक कहा था। मुझे आह लग गई आप सबकी।